सकारात्मक दृष्टिकोण, कुशल प्रशासन, शांति के प्रति संवेदनशील। हमारी समान होते हुए भी इतनी असमानता समाज में क्यों है? हम क्यों नहीं भाईचारे की भावना से ओतप्रोत रहते हैं? हम क्यों नहीं सामाजिक न्याय की बात कि ये सारा दोष हमारे मानसिक दृष्टिकोण का है? वही हमें इन चीजों से, इन बुराइयों से, इन मतभेदों से निकलने नहीं देता है। आज की संगोष्ठी आप सभी के सामने आयोजित है। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का सीन है आपके अकाल प्रोग्रामों के विषय में मैं आप सभी लोगों को परिचय कराना चाहती हूँ। आप उच्च शिक्षा और शोध संस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की अध्यक्ष भी हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। मैं विद्यार्थी एमफिल, 89 पीएचडी एवं 5 डीलिट की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। मैं प्रोफेसर रेखा समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ और अध्यक्ष SC ST जो सेल है विश्वविद्यालय की, उसकी अध्यक्ष भी हूँ। और अभी 2 दिन पहले माघी पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जन्मदिन मनाया गया था। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किए हैं, जिसका जो विषय है, संगोष्ठी का जो विषय है, वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में सद्गुरु रविदास जी की प्रासंगिकता। जब भी आप देखते हैं समाज में जब बुराइयाँ, समस्याएं, कुरीतियाँ, शोषण की प्रवृत्ति जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय कोई न कोई ऐसा संत, महात्मा या महापुरुष जरूर धरती पर प्रकट होता है। उन महापुरुषों में एक नाम संत शिरोमणि रविदास जी का भी आता है। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया जात पात दूर करके समानता का भाव, भाईचारे का भाव, बंधुत्व का भाव लाएं। और कर्म को उन्होंने सर्वोपरि रखा कि कर्म अगर हम करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। और वो सत्य की खोज बाहर या ईश्वर की खोज बाहर नहीं करते थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि ईश्वर तो स्वयं में व्याप्त है, ईश्वर तो कण-कण में है। तो हमें अपना कर्म करते रहना है और सत्य की खोज खुद में करनी है। और अपने जो काम हम ईमानदारी से करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। और दूसरा जो पक्ष है, जो हमें समझ में आता है कि उन्होंने ये बात 645 वर्ष पूर्व कही थी, लेकिन आज भी उसका जो कमोवेश जो रूप दिखाई देता है समाज में, वो आज भी दिखाई देता है। आखिर क्यों दिखाई देता है कि लोग इतना पढ़ लिख लिए, शिक्षित हो गए, बड़े बड़े पदों पे हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो नहीं बदल रही, उनका जो सोच है वो नहीं बदल रहा, उनके चिंतन और उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो कहाँ ये कमी है, उसको देखने के लिए हमें लगता है कि सबसे बड़ी जो कमी है वो पारिवारिक संस्कार की है, स्वयं में बदलाव की है। और जब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये सामाजिक कुरीतियाँ, ये सामाजिक समस्याएं लोगों के रास्ते में अड़चने या रुकावटें बन के आती रहेंगी। जी, बात के लिए बतौर मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में कौन-कौन है, कहाँ से लोग? हाँ, देखिए, ये मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर निर्मला S मौर्य मैडम हैं, जो वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हैं। ठीक है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर केदारनाथ सिंह यादव सर हैं, जो राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह रीवा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और काफ़ी रेनाउंड, जिसको कहा जाए वो प्रचलित विख्यात समाज वो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपना योगदान समाज को दिया है और जो उनके प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत हैं। और अध्यक्षता माननीय प्रोफेसर अनंत कुमार त्यागी सर कर रहे हैं, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और अगर उनका सहयोग न मिलता तो शायद हम लोग राष्ट्रीय संगोष्ठी का इस तरह से आप लोगों के सामने उसका मूर्त रूप या उसको आयोजित नहीं कर पाते। तो इन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।